कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ SBI PO की नोटिफिकेशन। जी हाँ, SBI PO 2023 आ चुका है। SBI PO 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। वो मैं आपके लिए आज नोटिफिकेशन की पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन होना है वो कब से कब तक होना है। तो जैसा इसमें लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 7 सितंबर से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, जो आपका भरा जाएगा कब तक? 27 सितंबर 2023। जी हाँ, आप इसमें 27 सितंबर 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं 27 सितंबर तक ही केवल। और जो इसकी फ़ीस होगी वो भी आपकी 7 सितंबर से 27 सितंबर तक की एप्लीकेशन फ़ीस आपकी सबमिट की जाएगी। और जो आपका जो SBI PO है, पहले इसमें प्री होता है और मेंस होता है। जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कब होगा? वो होगा आपका नवंबर। जी हाँ, अभी आपके पास बहुत टाइम है। 2 महीने आपके पास पूरी तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2023। कब होने वाला है आपका एग्ज़ाम? नवंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो आपका कॉल लेटर होगा, एडमिट कार्ड होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, वो आप सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में निकाल लिया जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसका रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, वो आपका नवंबर और दिसंबर, मतलब नवंबर में भी आ सकता है और दिसंबर में भी आ सकता है आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट। और मेंस एग्ज़ाम कब होगा? आपका मेंस एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और इसमें भी वही है कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में कभी भी हो सकता है। ऐसा इसका है। जो मेन एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आएगा वो भी आपका दिसंबर, अगर आपका दिसंबर, मान लो दिसंबर में आपके फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हुआ तो आपका थर्ड वीक या फोर्थ वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। या जनवरी में हुआ तो जनवरी में भी आपका सेम ही होगा। और तीसरा, इसमें पहला हो गया आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम। अगर आप प्रीलिम्स में पास हो गए फिर आप मेंस एग्ज़ाम देंगे। अगर आप मेंस एग्ज़ाम में भी पास हो गए फिर आपका होगा थर्ड राउंड में आपके होंगे 2 टेस्ट। एक होगा आपका साइकोमेट्रिक। कौन सा? साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज होगा। क्या होगा? आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होगा। इसके आपके 3 राउंड होंगे, जो कब होंगे? जो आपके जनवरी और फरवरी में ही होंगे। जनवरी या फरवरी में 2024 में आपके होंगे। और आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिज़ल्ट और आपका जो डिक्लेरेशन होगा फाइनल रिज़ल्ट, जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा वो कब होगा? वो होगा आपका फरवरी मार्च 2024। फरवरी और मार्च में, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। कब? 2024 में आपका फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये थी डेट्स प्रीलिम्स की, मेंस की और फाइनली साइकोमेट्रिक, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज की डेट्स। अब हम आते हैं प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग। जो SC ST और OBC प्री एग्ज़ामिनेशन इन कैटेगरीज की होती है। SC की होती है, ST की होती है और OBC कैटेगरी की होती है। OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स की होती है। उनका जो प्री एग्ज़ामिनेशन की ट्रेनिंग होगी उनका भी कॉल लेटर आएगा, उनका एडमिट कार्ड आएगा। वो कब आएगा? वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। किसका? प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग का। और जो आपका प्री एग्ज़ामिनेशन जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगी। कब होगी? वो आपकी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगी। अगर आप इसकी वेबसाइट कौन सी है? इसकी वेबसाइट है http bank SBI
करंट ओपनिंग्स फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और कुछ भी अपडेट्स और ले सकते हैं बैंक्स की। अब हम आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन ली है ग्रेजुएशन में, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक क्या होना चाहिए, अगर आप ये SBI PO का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट इसकी एक शर्त है, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हम 31 दिसंबर 2023 के पहले आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की पासिंग मार्क्स की सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन में पास हैं। 31 दिसंबर 2023 के पहले आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि आप तब तक ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर लेंगे तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। और क्वालिफिकेशन सच एस मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी अगर आप मेडिकल की फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, CA हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप फॉर्म फिल आसानी से बिना किसी रुकावट के आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं एज लिमिट पे कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल। कितनी? आप 21 साल के मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम आप 30 साल के ऊपर होने चाहिए। मतलब अगर आपकी एज 18, 19, 20.5 भी है तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपकी एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। कितनी? 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब हम आते हैं इनकी वैकेंसी, इनकी कितनी वैकेंसी है कि SBI PO ने अब की बार कितनी वैकेंसी निकाली है। तो SBI PO ने अब की बार भरमार वैकेंसी निकाली है 2000। जी हाँ, टोटल 2000 उसने वैकेंसी निकाली है। SC की वैकेंसी निकाली है उसने 300, ST की है 300, SC के 300 पद हैं, ST के आपके 150 पद हैं, OBC कैटेगरी वालों के लिए 540 पद हैं, EWS वालों के लिए 200 पद हैं। और जनरल, ये देखिए जनरल कैटेगरी कितनी सारी वैकेंसी है, 810 हैं जनरल वैकेंसी की पोस्ट, और OBC की 540। इन दोनों की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो आप ये फॉर्म फिल ज़रूर कर दीजिएगा, आप ये फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा। तो टोटल 2000 वैकेंसी हैं। अब बैकलॉग वैकेंसी देख लेते हैं, जो उसकी केवल 16 पोस्ट हैं HI में और D&E में। कितनी? 16 पोस्ट हैं। तो आपकी केवल 36, एक 20 और एक VI में 20 पोस्ट, VI में 20 वैकेंसी हैं बैकलॉग की, HI में 36 हैं, LD में 20 हैं और D&E में 36 हैं। तो ये आपकी बैकलॉग वैकेंसी है। अब हम आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेसर पे कि SBI PO में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप SBI के प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आपको एग्ज़ाम देने होंगे, कैसे एग्ज़ाम देने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी 3 फेजेस में एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और थर्ड में साइकोमेट्रिक ग्रुप एक्सरसाइज एवं इंटरव्यू। 3 आपके राउंड होंगे फेज़ 3 में। तो सबसे पहले फेज़ 1 की बात कर लेते हैं। फेज़ 1 में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। प्रीलिम्स में आपके ये आपका पैटर्न होगा। इंग्लिश आपकी आएगी
30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। और इनकी ड्यूरेशन, जो आपके और एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपकी सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता कि आपको इस सेक्शन में इतना टाइम करना है। पर अगर आप SBI PO का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इंग्लिश में आपको केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा, एप्टीट्यूड को करने में आपको केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा और रीजनिंग एबिलिटी को करने में भी आपको केवल 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो केवल आपको 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, प्रीलिम्स के आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और कितना टाइम मिलने वाला है आपको? केवल 1 घंटा। आपको केवल 1 घंटा मिलेगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन, भाई ये तो आप जानते ही हैं या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप प्री में पास हुए तभी आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप प्री में पास हुए तो आप मेंस एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? तो आप प्री एग्ज़ाम दीजिए, इसमें पास होइए, उसके बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। और कितने कैंडिडेट्स? 10 times approx the number of vacancies in each category will be shortlisted for main examination from the top of above merit list। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम टॉप पे होगा वो 10 गुना बच्चे, मतलब आपकी मान लो 2000 वैकेंसी हैं आपकी, तो 2000 का गुना 10, 2000 गुना 10 मतलब 20,000 बच्चे मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे, जो जिनका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे। मेंस एग्जामिनेशन पे आपका पैटर्न कैसा होगा? मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, और ये दोनों आप जानते हैं प्रीलिम्स का भी आपका ऑनलाइन होगा और मेंस भी आपका ऑनलाइन ही होगा। प्रीलिम्स में आपके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, पर मेंस एग्जाम में आपका 200 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। Descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test, and candidates will have to type their descriptive test answers on the computers। मतलब ये तुरंत बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब हम आते हैं कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके 50 नंबर के। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके 50 नंबर के। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके 60 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस आएंगे आपके 40 नंबर के। और जो इनका टाइम होगा, रीजनिंग में आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन में आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में आपको 45 मिनट का टाइम लगेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? 155 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके 200 नंबर के होंगे और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 155 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसके नंबर्स होंगे आपके 200, मतलब 200 इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर करने के लिए मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका क्या आएगा? आपको लेटर्स लिखने के लिए दिए जाएंगे और एसेस कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर्स लिखने के लिए दिए जाएंगे और एसेस लिखने के लिए दिए जाएंगे, जो आपको मतलब आपको 2 लेटर 2 एसे या 1 लेटर 1 ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है और ये 50 नंबर का होगा। और ये कितने मिनट का होगा? ये आपका आधे घंटे का होगा। मतलब 3 घंटे तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे और आधा घंटा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में दिया जाएगा। टोटल आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 250 नंबर का होगा। प्रीलिम्स का आपका 100 नंबर का और मेंस आपका 250 नंबर का होगा। और पेनल्टी 1/4 आपकी पेनल्टी होगी। 1/4 आपके मार्क्स काटे जाएंगे अगर आपने उसका गलत आंसर दिया है तो। अब हम आते हैं फेज़ 3 पर कि फेज़ 3 में क्या होगा। Category wise merit list will be drawn on the basis of aggregated marks scored in phase 2 main exam।
इसमें कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, मतलब जो आपका और भी कई एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं कि इसमें सेक्शन कट ऑफ दी जाती है कि आपकी रीजनिंग में मान लो आपके 50 नंबर 50 मार्क्स का है आपका रीजनिंग का। किसी किसी एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको 45 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आपने 45 नंबर नहीं लिया है तो आप और बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएंगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं है। अब आते हैं कि जो थर्ड फेज होगा वो क्या होगा। कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम अप्रोक्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्टेड फॉर फेज थर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैटेगरी मेरिट लिस्ट। इसमें यही है कि 3 गुना बच्चे, जो भी 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे 3 टाइम्स अप्रोक्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बुलाए जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज थ्री के लिए, जिनका भी नाम आपका टॉप में होगा। उनका क्या होगा, उनका पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज होगी, उनके 3 राउंड होंगे आपके फेज 3 में। अगर आप प्रीलिम्स में पास हो गए और मेंस में पास हो गए, आपका पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 नंबर की होगी और इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के आपके 50 नंबर का ये होगा कौन सा, फेज 3 एग्ज़ाम। फेज 3 आपका एग्ज़ाम होगा वो 50 नंबर का होगा। अब हम आते हैं फाइनल सिलेक्शन पे कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज, जो कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई, मतलब ये नहीं है कि अगर आप फेज सेकंड में पास हो गए तो आपको फेज 3 में ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे, जी नहीं। आपको फेज सेकंड में और फेज 3 में सेपरेटली पास होना होगा अगर आप पीओ की पोस्ट पे रिक्रूट होना चाहते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है कि फेज सेकंड में आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज थर्ड फॉर प्रिपेयरिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपका मेंस का जो मेरिट लिस्ट होगी, मतलब मेंस में जो आपके नंबर होंगे वो फेज़ 3 में जुड़ जाएंगे, पर प्रीलिम्स का फाइनल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स में टॉप पर भी जिसका नाम है उसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे। The marks obtained by the candidates in phase 2 main examination both and objective descriptive test and phase 3 group exercise and interview will be normalized to 100 marks as detailed below। मतलब आपके जो मेंस एग्ज़ाम 250, ग्रुप एक्सरसाइज 50, ग्रुप में जो आपका मेंस एग्ज़ाम, भाई आपको पता है आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो 250 नंबर का है और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 50, तो टोटल 300 और नॉर्मलाइज मार्क्स 75, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 25 और टोटल आपके 100। आपको 100 मार्क्स लाने हैं कहे में, फाइनल में। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज अराइव्ड एट आफ्टर ऑर्गेनाइज aggregating out of 100 converted marks of phase 2 and phase 3 selection will be made from the top merit ranked candidates in each category। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। एग्जामिनेशन सेंटर्स का बाद ये देखा है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ़ चांसेस। भाई SBI PO में हो या IBPS में हो, हर किसी में ये होता है कि आपको चांसेस दिए जाते हैं कि अगर आप ये 2 बार भर सकते हैं या 3 बार भर सकते हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल चांसेस कितने होते हैं SBI PO फॉर्म को भरने के लिए। तो जनरल और EWS के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो केवल 4 बार ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरल PWD और EWS के जो कैंडिडेट्स हैं वो 7 बार ये फॉर्म भर सकते हैं। OBC 7 बार, OBC EWBD 7 बार और SC EWD और ST PW के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने भी बार ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार। अगर आप अंडमान निकोबार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका पोर्ट ब्लेयर, मैं अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, पोर्ट ब्लेयर। आंध्र प्रदेश से आप फॉर्म भर रहे हैं तो इराला, चित्तौड़, इलूरू, गुंटूर, कटप्पा, ककिंडा, कुर्नूल, इलोरा, अंगोला, राजमधुरी, श्रीलुकम, तिरुपति,
विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजिंगरम अरुणाचल प्रदेश, नहरालगुम असम, ये वो जगह हैं, आप एक बार इन्हें पढ़ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है स्टेट वाइज, कि जिससे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो कि आप कौन से सिटी में कौन से ज़िले में आप जा सकते हैं। तो आप ये पूरा PDF पढ़ सकते हैं। इसमें मेंस का भी दिया हुआ है कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन सेंटर कौन से सिटी में कौन से ज़िले में होते हैं, तो इन ज़िलों में, इन सिटीज़ में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो पड़ेगा। अब आता है कि गाइडेंस फॉर स्कैनिंग, मतलब आपको फोटोग्राफ कैसे लगानी है, इसमें वो दे रखा है सब, कि आपका डिक्लेरेशन कैसा होगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, ये लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है, और जो आपको फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे उसे प्रोसेसर करना है। तो मैं ये आपको पूरी PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या अपने कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूँगी। आप वहाँ जाकर ये पूरी PDF देख सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रोसीजर आगे फॉलो करने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट SBI PO का फॉर्म भरना चाहते हैं वो ये फॉर्म फिल कर पाएँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो ये फॉर्म फिल कर पाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन आती है वो मैं आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके लिए लिख कर आती हूँ। कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।